जिस माता सीता के लिए तुम इतने व्याकुल हो रहे हो, असलियत में वे असली सीता है ही नहीं। क्या कहा भ्राताश्री? माता असली सीता है ही नहीं? ये आप कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं भ्राताश्री? हे भ्राताश्री, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र बताइए ये क्या गुण रहस्य है? ये क्या किया भ्राताश्री? आप उन माता पर संदेह कर रहे हैं जिन्होंने त्रिलोक विजेता रावण का सभी सुख और शौर्य त्याग कर रावण की अशोक वाटिका में गर्मी, सर्दी और बारिश में दिन व्यतीत किए हैं। आप ऐसी माता पर संदेह कर रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो लक्ष्मण। लक्ष्मण, याद करो, सीता के हरण से पहले तुम एक बार वन से लकड़ियां लेने गए थे। लक्ष्मण, तुम तो जानते ही हो कि सीता प्रकृति से जन्मी है, इसलिए उसी प्रकृति के 5 तत्वों में से एक मैंने अग्निदेव का आवाहन किया। क्योंकि सीता इतनी पवित्र है, यदि उसे रावण हाथ भी लगाता तो वह वही भस्म हो जाता, और यदि वह वही भस्म हो जाता तो नारद मुनि का दिया हुआ श्राप कभी पूर्ण ही नहीं होता, जय और विजय का उद्धार नहीं होता, और आने वाली पीढ़ी को जो हम सीख देना चाहते हैं कि मनुष्य, एक साधारण मनुष्य भी बड़े से बड़े राक्षस को हटा सकता है, उसे हरा सकता है, यह सीख हम दे ही नहीं पाते। इसलिए हे लक्ष्मण, मैंने अग्निदेव का आह्वान करके अपनी असली सीता को उनके संरक्षण में छोड़ा और उनसे सीता की छाया रूप को मेरी सहायता के लिए ले लिया। अग्निदेव से मुझे तो बस अपनी सीता वापस लेनी है लक्ष्मण, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। भ्राता जी, यदि यही बात थी तो आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपने यह बात सेना में क्यों नहीं बताई भ्राता जी? लक्ष्मण, यदि मैं ये पहले बता देता तो फिर ये सेना युद्ध कैसे करती? वह तो यही सोचती कि जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वह तो असली है ही नहीं। लक्ष्मण, इसलिए यह गूढ़ रहस्य बताना पहले संभव नहीं था। हे भ्राताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको अपशब्द बोल दिए। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है, परंतु मुझे अच्छा लगा तुमने अपनी माता सीता के लिए इतनी चिंता की। मैं अभी अग्नि का प्रबंध करता हूँ भ्राताश्री।